नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अवध क्लासेज अयोध्या। और आज जो आप है मैथमेटिक्स में आप पढ़ लेंगे आज टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क आप जानते हैं कि इसके पहले भी जो है 3 वीडियो अपलोड किया गया है, ठीक है। ये चौथा वीडियो है, तो ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी, ठीक है, ये हेल्पफुल वीडियो रहेगा। इसमें से वो क्वेश्चन बताएंगे आपको, ठीक है, जो पेपर में अक्सर आ जाते हैं और इसमें जो छात्र होते हैं, ठीक है, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो गलत करके ठीक इसको आते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है और यदि ए किसी काम को 12 दिनों में करता है तो बी उसे कब तक करेगा। ए जो है, ए की तुलना में बी जो है वो 60% अधिक कुशल है। इसका मतलब बी की क्षमता ज़्यादा है, बी काम तेज करता है, ए काम, ठीक है, आराम से करता है। तो क्या करेंगे, कह रहा है ए की तुलना में बी की क्षमता 60 ज़्यादा है। अगर ए को हम 100% रख दें तो बी जो होंगे वो 160% हो जाएंगे। ये ए की तुलना में बी की जो क्षमता है वो 60% ज़्यादा है, यानी बी ज़्यादा है 60%। अब फिर कह रहा है कि ए किसी काम करता है 12 दिनों में, मतलब ए करता है 12 दिन में, बी का हमें जो है ज्ञात करना है, बी का हमें निकालना है। तो सिंपल सी बात है एकदम, ठीक है। चलिएगा, बी को यहाँ x मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, अनुपात का नियम लगा देंगे, इसका ऐसे, इसका ऐसे। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इससे गुणा ये होगा, 100 गुणा 12 होगा बराबर यहाँ 160 से गुणा x में होगा। जब x का मान निकालोगे तो 100 गुणे 12 हो जाएगा बटे 160 हो जाएगा। और हल करेंगे, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, तो और हल करेंगे तो 2 से काटेंगे, 4 से 3 बार गया, 4 से 4 बार गया। अभी और कटेगा, 2 से 4 में 2 बार गया, 2 से 5 में 10 में 5 बार गया, आ गया 5 गुणा 3 बटे 2, 15 बटे 2 आया। मतलब इसको और डिवाइड करेंगे तो 7 सही 1 बटे 2 हो जाएगा, 7 सही 1 बटे 2 दिन हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सेकंड वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा ये। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, बी की क्षमता ए से 50% अधिक है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। सेम क्वेश्चन जैसे बताया था, सेम क्वेश्चन वैसे है। पहले ए को लिख लो और बी को लिख लो ऐसे। ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, फिर बी की क्षमता ए से 50 अधिक है। अगर बी की क्षमता अधिक है इसका मतलब वह ए से कम समय में कार्य को करेगा। अगर ए का मैं मान लूँ 100 है तो बी का तो 150 मानना पड़ेगा, क्योंकि बी की क्षमता ए से 50% ज़्यादा है। ए कोई काम करता 9 दिन में, तो बी का हमें काम निकालना है, बी कब तक करेगा वही निकालना है। सेम क्वेश्चन, अनुपात का नियम लगा दीजिए ऐसे। तो यहाँ भी 9 गुणा 100 बराबर x गुणा 150। तो x का मान निकालेंगे तो 9 गुणा 100 बटे 150, काट लीजिए, 0 0 कट गया, 5 से काटेंगे 2 बार गया, 5 से काटेंगे 3 बार गया, 3 से काटेंगे 3 बार गया, तो आ गया 3 गुणा 2, इसका मतलब 6 दिन आएगा। इसका मतलब जो है इसका आंसर आएगा 6 दिन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला टाइप है जो है, ठीक है, थोड़ा सा उस टाइप से अलग है ये। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है
ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। इसका मतलब जितना समय में बी यक्स काम करेगा उतना समय में ए करेगा 3x काम। ये हो गया, अधिक कार्यकुशल है। देखिए ये क्षमता के इनके अनुपात है, क्षमता का अनुपात है। लेकिन देखिए दिन का अनुपात अलग हो जाता है। जो काम को जिसकी क्षमता अधिक होगी वो काम को जल्दी कर लेगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ हो जाएगा। दिन का अनुपात ये होगा। देखिए जिसकी क्षमता तेज होगी, क्षमता एक ही तेज है इसीलिए वह काम को करने में x दिन लिया। इसकी क्षमता कम थी इसीलिए इसने काम करने में लिया 3x दिन, इसने ज़्यादा समय लिया है। अब कह रहा है वह किसी कार्य को 20 से 60 दिन कम में कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि जो दोनों का डिफरेंट आएगा, जो दोनों का अंतर आएगा वो 60 दिन आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 3x माइनस x बराबर 60 दिन। ये इनके डिफरेंट आ गया, इनके दिन का अंतर, मतलब 2x बराबर आ जाएगा 60, x बराबर 30 दिन आएगा। इसका मतलब ये करेगा 30 दिन में और ये करेंगे 30 या 90, मतलब 90 दिन में, क्योंकि इनकी क्षमता कम है, ये समय अधिक लगाएंगे। जिसकी क्षमता कम है वो उस काम को अधिक दिन तक करेगा, जो तेज करता है क्षमता इसकी ज़्यादा है वो काम को जल्दी कर लेगा। अब कह रहा दोनों मिलकर, ए और बी मिलकर, जब दोनों मिल जाएंगे दोनों काम को हम कैसे जोड़ते हैं, इसको मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि 1/30 करेंगे, धन 1/90 कर लेंगे, उसके बाद इनका लासा 90 निकालेंगे, फिर 30 का भाग 90 में 3 बार गया और 90 का भाग 90 में 1 बार गया, यानी 4/90 आ गया। और काटेंगे, ये जब काम निकालेंगे पूरा काम तो काम पलट जाएगा, और हल करेंगे 45/2 या से कहेंगे 22 सही 1/2 जो है इसका आंसर आ गया। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 22 सही 1/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये बन जाएगा। मैंने आपको पहले वीडियो में इसका देखिए फुल का आंसर देखिए, ठीक है, आप बताया था आपको, उसका उसमें आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए इसके बाद जो है इसी पे आधारित एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये है ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, अतः किसी काम को करने में ए बी से 10 दिन कम समय लेता है, तो दोनों मिलकर अगर इसे करें तो काम कितने समय में समाप्त होगा। ठीक, चलिए इसको हल करते हैं। जब इसको हल करेंगे देखिए कुछ प्रकार से होगा। क्या लिखेंगे, पहले यहाँ लिख लेते हैं ए, यहाँ लिख लेते हैं बी। चलिएगा यहाँ ए यहाँ बी लिख लेते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, इसका मतलब ये हुआ अगर क्षमता दुगुनी है, इसका मतलब अगर बी की x है तो इसकी क्षमता होगी 2x। ये क्षमता का रेशियो है। लेकिन ध्यान देना जिसकी क्षमता ज़्यादा होती है वह काम को करने में कम समय लेता है। तो दिन की बात करेंगे तो इसका x, इसका हो जाएगा 2x। वो क्षमता का रेशियो था और ये दिन का रेशियो। जिसकी क्षमता ज़्यादा वो काम को करेगा कम समय में, और जिसकी क्षमता कम होगी यानी इससे कम थी ये करेगा अधिक दिन में, 2x दिन में। अब देखिए कह रहा है दोनों का जो डिफरेंट है वो 10 दिन है। कहने का मतलब ये है कि 2x माइनस x बराबर 10 दिन। इनका 2x, इनका x, इनका अंतर 10 दिन, यानी x बराबर 10 आ गया घटाने पर। दिन की बात करेंगे तो इसने 10 दिन लिया है काम करने में, इसने लिया है 20 दिन काम करने में। क्योंकि इसकी क्षमता ज़्यादा थी इसीलिए इसने कम समय लिया, क्षमता इसकी कम थी इसलिए इसने ज़्यादा समय लिया। करा दोनों मिलकर उसे कब तक करेंगे, और जब दोनों मिलकर काम करते हैं दोनों को जोड़ लेते हैं। 1/10 धन 1/20
एलसीएम 20 आएगा। 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार जाएगा और 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार, मतलब 3/20 आया। और हल करेंगे तो 20/3 दिन, या इसे हम लिख सकते हैं 6 सही 2/3 दिन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है दूसरा इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, अगला ये है ए की क्षमता बी से दुगनी है, अतः दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में करते हैं, तो ए अकेला उसे कब तक करेगा। पहले यहाँ लिख लो ए, यहाँ लिख लीजिए बी। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, मतलब क्षमता दुगनी ए की है। अगर बी को x मान लें तो ए होगा 2x। क्षमता दुगनी ए की है ना कि बी की है। अगर बी को x मान लें तो ए की 2, क्षमता 2x। लेकिन बताएं आपको है कि जब क्षमता इतना, जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी वो काम को करेगा कम समय में, और जिसकी क्षमता कम होगी अधिक करेगा। क्षमता कम इसकी है, इसका मतलब इसने 2 दिन लिया है, क्षमता इसकी ज़्यादा, इसने 1 दिन लिया है। जिसकी क्षमता अधिक होगी वो काम को कम टाइम पर करेगा। चलिए करा दोनों मिलकर, जब दोनों मिलेंगे दोनों को जोड़ लेंगे, 1/x धन 1/2x, और ये करते हैं 14 दिनों में। इसका मतलब ये हुआ क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकन्नम 2x धन 1 एकन्नम 1x हो गया, अपॉन में करेंगे, अपॉन में 2x गुणा x में तो 2x स्क्वायर हो गया 1/14। काटना चाहेंगे तो 2 एकम 2, 214 कट गया, ऊपर जुड़ गया 3x हो गया बटे x स्क्वायर बराबर 1/7। 1x कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बचा हुआ है 3/x बराबर 1/7, या x बराबर 7 त्रिक 21। x बराबर 21, और x किसके लिए माना गया है, x माना गया है ए का दिन कितना है 21, यानी ए का जो आएगा 21, एक करेगा 21 दिनों में। अगर यही कहता बी कब तक करेगा, तो बी देखिए इससे डबल समय ले रहा है, मतलब कितना हो जाएगा 42 दिन हो जाएगा इसका। ठीक है, बी आ जाएगा 42। बस इसका देखिए ये आंसर आ गया। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही केवल। ठीक है, वीडियो को आप देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।